डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया फिर से हम कहेंगे। हालांकि ये एपिसोड यूट्यूब पे आ चुका है, लेकिन आप सभी के कारण ही, आप सभी के सपोर्ट के कारण ही, आप लोगों ने चैनल को जिस तरह से सपोर्ट किया, हमारा सपोर्ट किया और चैनल को आगे बढ़ाया, आप सभी हमारे लिए तहे दिल से शुक्रिया के पात्र हैं। तो दिल से आप सबों के लिए बहुत सारा थैंक्स, शुक्रिया। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे और हम लोग जुड़े रहें। हमारा चैनल ग्रो करता है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा जो भी नाम होता है आप सभी के कारण होता है। तो आप सभी इसके लिए शुक्रिया के पात्र हैं और हमारी ओर से दिल से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। आप सभी के कारण ही जीएस मास्टर यहाँ पे खड़ा है, आपसे बातें कर रहा है। इसके लिए आप सभी थैंक्स के, शुक्रिया के पात्र हैं। चलिए आज हम लोग टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर्स की। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं। इस पर हम बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। आने वाले समय में आपको करंट अफेयर्स में कोई समस्या नहीं होगी। अभी जस्ट ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जो 40 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं दोपहर में, उसे आप बहुत ध्यान से आप बनाएं और केवल ना हो जाए कि भारत की रैंकिंग कितनी है वहीं तक आप रुक जाएं। कोई इंडेक्स है, कोई युद्धाभ्यास है, उसके पूरे डिटेल्स लें। केवल ये नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है, बल्कि ये कहाँ हो रहा है, कैवी बार हो रहा है, ये कौन सा संस्करण है, क्वाड आ गया है, बहुत सारी बातें हैं। करंट अफेयर्स पे आपको हम दौड़ा देंगे। बस आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रमी मेहनती हैं आप सभी, इसी तरह से लगे रहें। जितनी महिलाएं हैं, जितने कार्यशील, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजी हैं, काम कर रहे हैं, इस बार एक नौकरी लेकर दिखा देना है, दुनिया को दिखा देना है। सारी छात्राएं बिल्कुल दौड़ पड़िए। आप में बहुत ताकत है। आपने पहचाना कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आपके अंदर बहुत विशाल, बहुत ही आत्मबल है, जिसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। इस साल कीजिए, इस साल दिखाइए कि आपके अंदर बहुत कुछ है। और वैसे बहुत सारे छात्र जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जिन्हें नौकरी इस बार चाहिए ही चाहिए, लग कर जुट कर इस बार हम लोग एक नौकरी ले लेंगे। 2021 में इसे कंफर्म करेंगे। एकदम इसी तरह से तैयारी लेकर बढ़िए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग लेकिन अभी तक वैसे ही हैं। जब स्टार्ट लिया था उससे थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बीच में चूंकि आपका रूटीन कहीं से भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपका रूटीन वैसा नहीं है जो होना चाहिए। थोड़ा सा रूटीन हो जाइए। थोड़ा सा ये सब जो चल रहा है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। केवल आपको कुछ घंटे स्टडी पर डालकर इस पर फोकस्ड होकर इसे आगे बढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग 24 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग उठाएंगे, उसका मेडिवल करेंगे और फिर आगे कुछ टॉपिक्स और देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास आज है, जिसमें संगम युग हम लोग करेंगे। संगम क्या था? प्राचीन तमिल साहित्यिक बैठकें, परिषदें। संगम का अर्थ होता है बैठक, परिषद या संगोष्ठी, जिसमें तमिल कवि बैठते थे और अपनी रचनाओं को एक दूसरे को दिखाते थे, और जब ये पास होता था तब उसका प्रकाशन होता था। ऐसे 3 बैठकें हुई संगम युग में, जिसमें तमिल कवियों ने अपनी रचनाओं का संकलन किया। और ये प्रसिद्ध रचनाएं उस समय की प्राचीन तमिल साहित्य के डिटेल्स वर्णन देते हैं। हालांकि इसकी प्राचीनता परंपराओं पर आधारित है। अधिकतर इनकी जानकारियां परंपराओं से हैं, कहीं कहीं पर ऐतिहासिक साक्ष्य की कमी दिखती है। इसमें कहा गया है कि तब जब प्राचीन भारतीय इतिहास दक्षिण भारत में शुरू ही हुआ था, तब 3 प्रमुख राजा या उनके वंशों की जानकारी मिलती है, जिसमें चोर, चेल, पांड, जो कोरोमंडल तट के आसपास सक्रिय थे, शासन कर रहे थे, उनके अधीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रगति की जानकारी मिलती है। 3 ऐसे संगम या परिषदें आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पहले 2 की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, जबकि तीसरे की अध्यक्षता नक्कीरर ने की। इनके अधीन तमिल साहित्य का संकलन हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि 197 पांड राजाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। और ऐसे 5898 कवि थे जो इस संगम में या परिषद में बैठे, और ये 9990 वर्ष चला। तो कहीं कहीं पर परंपराओं या कहानियों के रूप में ये दिखाई देता है, लेकिन 7वीं शताब्दी में नैनार संत अप्पर संबंदर सुंदर मूर्ति, ये सब नैनार संत हैं। अप्पर की रचनाओं में, जो 7वीं शताब्दी के संत हैं, उनकी रचनाओं में ऐसे संगम परिषदों की जानकारी मिलती है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आज हम लोग जहांगीर और शाहजहां करेंगे। 1605 से लेकर 1627 जहांगीर का काल है, जबकि 1627 से लेकर 1658 शाहजहां का शासनकाल है। जहांगीर का शासनकाल 4-5 घटनाओं के कारण जाना जाता है।
इसने सत्ता संभालते ही 12 आदेश जारी किए, 12 आदेश, जिसमें किसानों पर जबरन वसूली बंद कर दिया, या अकबर के जन्मदिन और अपने सिंहासनोहन के दिन यानी रविवार और बृहस्पतिवार को इसने पशुवध पर पाबंदी लगा दी। दंड के रूप में नाक कान काट लिए जाते थे, उस पर पाबंदी लगा दी। शराब पर पाबंदी लगाई। ये सब कुछ ऐसे 12 आदेश इसने जारी किए। इसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने इसके समय विद्रोह किया, जो जाकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से मिल गया। इसके प्रतिशोध में जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का आदेश जारी किया। इस समय चित्रकला अपने शिखर पे पहुंची। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। इसने आगरा में चित्रशाला विभाग की भी स्थापना की। नूरजहां का आपको एंगल दिखाई देगा। फिर अंग्रेजों का, विलियम हॉकिंस का आगरा में जहांगीर से आकर मिलना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपनी नई कोठियों का स्थापित करने का प्रयास, ये सब जहांगीर का काल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उसके बाद शाहजहां का आप जानते हैं कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। मुमताज़ महल का एंगल आपको दिखाई देगा। इसके समय अस्थायित्व और शांति बनी रही। तो शाहजहां और जहांगीर आप करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग कर रहे हैं खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। पूरे देश में चाहे यूरेनियम हो, चांदी हो, सोना हो या कोयला हो, ये खनिज संसाधन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। चाहे जादूगोड़ा हो, चाहे नेवेली हो, चाहे खेतड़ी हो, चाहे कोलार हो, ये सब क्षेत्र बराबर एग्जाम्स में आते हैं। तो ये खनिज संसाधन किस क्षेत्र में किसका उत्पादन हो रहा है, कौन सा राज्य किसके लिए प्रथम स्थान पे है उत्पादन में खनिज संसाधनों में, ये दिया हुआ है। अच्छा बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। तो आप मिनरल रिसोर्सेज करेंगे बहुत ध्यान से। केमिस्ट्री में आज एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज सिंथेटिक फाइबर कर रहे हैं। संश्लिष्ट रेशे, नायलॉन है, रेयान है, कार्बन फाइबर है, ये सब सिंथेटिक फाइबर यानी केमिकली ऐसे प्लास्टिक फाइबर्स बनाना रासायनिक विधि से, उसे आपको करना है। तो नायलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैराशूट में किस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग करते हैं, दस्ताने में किस प्रकार का, या मछली के जाल में किस प्रकार के दस्ताने का प्रयोग करते हैं। तो ये सब सिंथेटिक फाइबर में केमिस्ट्री में आप करेंगे। और उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोग रेगुलर एक टॉपिक करते हैं। ये अच्छा सेगमेंट कवर हो रहा है। डेली हम लोग एक टॉपिक करते हैं। आज मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र करना है। उसके बाद हम लोग एसपीडी का जीके जीएस और साइंस करते हैं। एसपीडी में 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। आज 52 और 53 नंबर पेज पे आप जाएंगे। याद रखें 1390 वाले सेट से हम आपको देते हैं। 52 और 53 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो नारे हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, इस तरह के नारे हैं, स्लोगन्स हैं। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, अच्छा दिया हुआ है। और फिर संस्थापक हैं, अलग अलग वंश के, गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सातवाहन वंश हुआ, इनके संस्थापक कौन थे। तो अच्छा यहाँ पर भी कलेक्शन है 2 पेजेस में। बीच में बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसमें आज मेडिवल हिस्ट्री 3 पेज में 1 लाइनर्स के रूप में समराइज्ड है, कंपाइल्ड है। और फिर हम लोग 10 सेट्स करते हैं। तो ये आपको जीके जीएस वाले सेगमेंट से करना है। साइंस वाले सेगमेंट में हम लोग एक सेगमेंट समाप्त कर चुके हैं, जो हम लोग आरआरबी के 1 लाइनर्स कर रहे थे, लगभग 100 पेजेस, वो कंप्लीट हो गया है। आज बीच में आप जाएंगे जिसमें हम लोग 1-2 पेजेस ले रहे थे, आज हम आपको एक ही पेज दे रहे हैं। ये एक पेज में छोटे छोटे बॉक्स बनाकर कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कांच है, ग्लास है, अलग अलग रंगीन ग्लास किस प्रकार के केमिकल कंपाउंड से बने हैं, या अलग अलग ग्लास का, चश्मे के ग्लास हो गया, प्रयोगशाला के उपकरण हो गया, ये सब किसके बने होते हैं, किस प्रकार के, क्रुक्स है, पायरेक्स है, क्राउन है, ये सब किस प्रकार के कांच हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इनका अलग अलग प्रयोग दिया हुआ है। पीएच मान दिया हुआ है, पीएच वैल्यू, अलग अलग पीएच वैल्यू का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। और भी बहुत सारा फैक्ट्स है एक ही पेज में। तो ये आप कर लेंगे बीच वाले एक पेज से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 मॉडल सेट्स करते हैं, जो लास्ट में सेट्स हैं, मॉडल सेट्स हैं। तो आज हम लोग 62 से लेकर 68 7 मॉडल सेट्स करना है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी 7 से 9 पेजेस लेते हैं। ये सभी पेजेस आपको दिए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट पेज पे जाएंगे, ये सारे 9 पेजेस कर लें। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो अलग अलग लेयर्स में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, कहाँ पर वायुयान चलता है, कहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, कहाँ से रेडियो वेव लौट कर आ जाता है जो हमारे मोबाइल, टीवी या माइक्रोवेव ओवन इनको चलाने में हेल्प करता है। ये सब वायुमंडल के लेयर्स आप करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एक पेज में अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग एसपीडी से और प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स करते हैं। आज 48 और 49 2 पेजेस हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद डेट को एज इट इज़, जो डेट वाइज करंट अफेयर्स है हमने आज एज इट इज़ रखा है, क्योंकि ये जो पीछे से हम आपको दे रहे हैं, तो ये जो रिसेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना ही जानना है। तो आज हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है डेट वाइज करंट अफेयर्स को। और उसके बाद प्लेटफॉर्म में हम लोग करते हैं। तो प्लेटफॉर्म में आज 64 और 65 64 और 65 नंबर पेश करेंगे। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी है और सम्मेलन है, जो अलग अलग सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेज हुए, चाहे वो ब्रिक्स का यूथ कॉन्फ्रेंस हो या G15 हो, ये सारा सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है वो बड़ा अच्छा दिया हुआ है। उसका डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो ये आप कर लेंगे एक पेज में। यहाँ पर भी डेट वाइज करंट अफेयर्स को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। देखिए हम चाहते तो बढ़ जाते, जल्दी जल्दी समाप्त करना है, लेकिन जल्दी जल्दी करके कहाँ जाना है।
तो ये चूंकि लास्ट वाले करंट अफेयर्स हम पीछे से उठा रहे हैं, यहाँ पर हम पीछे से उठा रहे हैं, ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं, तो ये हम लोग लास्ट से बैक हो रहे हैं, तो ये सब अच्छे से करना है, बार बार करना है। तो डेट वाइज एज इट इज़ है, इसे आप करेंगे डेट वाइज करंट अफेयर्स में। ये आपका 24 घंटे का शानदार होमवर्क आपको मिल जाता है। इसे मैक्सिमम करना है, प्रयास करना है। टाइम मैनेज कीजिए, रात में निकालिए टाइम। जो लोग वर्किंग क्लास के हैं या जिनके पास टाइम का बहुत मुश्किल से समय मिलता है, तो वो लोग रात में 3 घंटे निकालें। 3 घंटे में अच्छी तैयारी हो सकती है रात में। जो लोग वर्किंग हैं तो आप रात में मैनेज करें। टेक केयर।